नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं युवा संदेश। दिल्ली की जंतर मंतर पे पहलवानों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और देखा जाए तो वहां पे बहुत ही भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि वहां पे 10 दिन से ज्यादा हो गए धरना प्रदर्शन देते हुए और वहां के पहलवानों का यह कहना है कि अभी ये धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी इस पे बातचीत करने के लिए और अनेक मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए विश्लेषक देवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहा है, क्या वो आधार सही है, उसका आधार सही है या फिर नहीं? देखिए, ये जांच का विषय है जी। का मुद्दा मुझे लगता है कि 1 साल पहले भी उठा था। जी जी। ठंडे बस्ते में चला गया था, फिर यह मुद्दा 10 दिन से चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर और बड़े बड़े दल के नेता जाकर समर्थन कर रहे हैं। तो यह जांच का विषय है और बृजभूषण शरण सिंह ने तो ये बात कहा भी है कि मेरी जांच हो जाए और मुझे दिल्ली की पुलिस जो है वो पकड़ के हमारी जांच करे और जैसे भी करना है करे, वो तो तैयार है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और जांच का विषय है, अगर इसमें सच्चाई कहीं है तो यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इतने बड़े आदमी को। और मैं भी देख रहा हूँ 2-3 दिनों से बहुत तरह की बातें इसमें निकल के आ रही हैं कि एक स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स वुमेन और जिसमें पहलवान हैं, कुश्ती संघ वाले लोग हैं, अगर इस तरह की अभद्र काम किया गया है तो यह कानून का काम है कि उनको उसकी सजा दे। लेकिन पहले आपको क्या लगता है जो बृजभूषण सिंह पे आरोप लग रहे हैं उसका आधार क्या है? मुझसे पूछा आपने? देखिए, पहलवान महिला और पुरुष कुश्ती संघ वाले लोग हैं और वो लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा शोषण हुआ है, उनका शोषण किया गया। देखिए किसी पर इस तरह का एलिगेशन लगा देना डायरेक्ट कि उनको प्लेयर्स के ऊपर शोषण हुआ है नहीं हुआ है, हमने तो देखा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं, उसको हम लोग सुन रहे हैं और सुनने के आधार पर उनकी बात भी सही लग रही है और इनकी बात जब हो रही है तो इनकी बात भी सही लग रही है। तो यह तो विशेष जांच की यही मुद्दा है, यह जांच का विषय है। इसको जांच करना चाहिए, तुरंत तत्काल जांच करना चाहिए। यह देश के भविष्य का सवाल। जी जी। हाँ, तो बृजभूषण सिंह पे एफआईआर भी दर्ज हो गया है। देवेंद्र जी, आप बताइए कि क्या उन पे आरोप जो लग रहा है उसका आधार क्या है? यह तो बृजभूषण शरण सिंह एक बहाना है। असल मुद्दा तो मोदी को नीचा दिखाना है। अब आपको मैं बताता हूं, आज के 10 साल 11 साल पहले जब बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, कुश्ती संघ जो है खेल मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यह स्वपोषित संस्था है। आज के 11 साल या 12 साल पहले जब दीपेंद्र हुड्डा इस संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, इस पर एक आधिपत्य था हरियाणा के पहलवानों का, ठीक है, और एक ही अखाड़े का आधिपत्य था। ये बाद में मुलायम सिंह जी के हस्तक्षेप से, सोनिया गांधी और ये राजस्थान के पटेल जी के हस्तक्षेप के बाद ये इनको अध्यक्ष बने थे। इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष का चुनाव, उनका कार्यकाल भी लगभग 12 साल का होता है, ठीक है। जी जी। पिछले 12 साल में कुश्ती संघ ने या कुश्ती के खिलाड़ियों ने देश का परचम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर लहराया है। आपने देखा होगा बहुत सारे मेडल, गोल्ड मेडल आए कुश्ती संघ में। तो इसमें क्या था, इसमें बहुत बड़ा योगदान है बृजभूषण शरण सिंह का। उन्होंने इस चीज को इस तरह से किया कि इसमें बहुत ज्यादा
खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हुआ और नए खिलाड़ियों को मौका मिला। अब होता क्या था, जो पुराने हरियाणा चाहे उस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, एक परिवार एक अखाड़े विशेष के, उन्हीं का वर्चस्व था। वही बार बार ओलंपिक में जाते थे, वही बार बार जीत के या हार के चले आते थे। लेकिन जब कुश्ती को नई पहचान मिली या कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया, बाकी जगहों पर शामिल किया गया, तो ये हो गया कि साहब मेडल की लड़ाई, मेडल के बाद की लड़ाई या वर्चस्व की लड़ाई। तो दीपेंद्र हुड्डा इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे समय तो नहीं आया, अब मेडल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह उसके अध्यक्ष हैं, आते उत्तर प्रदेश से हैं, कई चीजों से आते उत्तर प्रदेश से हैं, तो वो पहलवान नहीं चाहते हैं कि अल्मोड़ा का खिलाड़ी भी उसमें खेले या उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी पहलवानी करे, उन्होंने एक तय कर रखा है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि भाई जाति विशेष, जाट समुदाय विशेष इस पहलवानी में अभी था, बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस प्रकार सबको मिलना चाहिए। अब हम सर जो एक नियम बना है पिछले कुछ साल पहले नहीं था। अच्छा, ये बताइए, शोषण हो रहा था 11 साल से, आप जब शोषण हो रहा था तब तो आप उनके साथ मिठाई खा रहे थे। शोषण हुआ है आपका 1 साल पहले, और 1 साल बाद आप उनके घर में फोटो खिंचवा रहे हो, घर भी आ जा रहे हो, सारी चीजें मीडिया में सारी फोटो आ जा रही है। एक मिनट रुक जा, सारी चीजें आ जा रही है मीडिया में, तो खुद ही उनके बयान ही खुद विरोधाभासी है ये। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक नया नियम उसमें आया है, एक नया नियम इन्होंने बनाया था, बन गया है बीच में कि भाई जो भी नेशनल खेलेगा, नेशनल में जो विजेता होगा वही इंटरनेशनल खेलेगा। पहले इंटरनेशनल खिलाड़ियों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी, जैसे आप पिछले पदकवीर हैं, पिछले पदक विजेता हैं, तो उनको जो है एंट्री मिल जाती थी डायरेक्ट, जो है उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी कि भैया आप ओलंपिक खेल लो जाकर के। अब इन्होंने क्या किया कि भाई आपको नेशनल खेलना अनिवार्य कर दिया है कुश्ती संघ ने। भाई नेशनल आप जब तक खेलोगे नहीं तब तक आप इंटरनेशनल ओलंपिक में चाहे किसी उसमें जाओगे नहीं। तो ये इसमें ये हो गया कि वो कहते हैं कि अगर हम हार गए तो, ये कहते हैं कि हम हार गए तो, अच्छा, तो उसमें भी उन्होंने एक सुझाव नियम रखा गया है कि आप एक बार अगर किसी नेशनल खिलाड़ी से आप पराजित होते हैं तो आपको एक मौका और मिलेगा, और उसके बाद भी अगर आप नहीं होता तो क्वालिफाई तो नहीं होंगे तो आप इंटरनेशनल नहीं खेलने जाएंगे। असली नियम का लड़ाई यहाँ पर ये है। इसके अलावा अब क्या है, अगले साल चुनाव होना है, इसी साल या इस साल के अगले साल में चुनाव होना है कुश्ती संघ का। तो ये सारा प्रोपेगेंडा उसी लिए, पिछली बार जब आयोग बना है, इनके 1 साल पहले भी उन्होंने बैठे थे लोग, एक आयोग बना, उस आयोग के सामने इनमें से एक भी आदमी अपना स्पष्ट बयान देने नहीं गया कि साहब हम बयान दे रहे हैं कि भाई 1000 का, पहले कह रहे 50 का शोषण हुआ, चाहे 100 का शोषण हुआ, अगली बार वही खिलाड़ी बयान दे रहा है कि 10,000 का शोषण हुआ। तो भाई कहीं तो, अगर आप कहीं तो टिकोगे, तो ये एक तरह से प्रोपेगेंडा आई है। बघेल साहब जो कह रहे हैं जी कि मैं बता रहा हूँ कि ये तो बहाना है, मोदी पर है, तो मोदी जी तो बहुत ताकतवर आदमी है जी, और मोदी जी के पास सारा विभाग है। अगर इस तरह की बात है तो, और हरियाणा के जैसा कि बीच से भी कह रहे हैं हुड्डा परिवार के लिए, तो उनकी जांच करा लेनी चाहिए कि इसके पीछे कोई है तो नहीं बदनाम करने के लिए। और बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही सामने लाने का क्या मकसद है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसमें कहीं से उनकी बदनामी नहीं है कि वो बीजेपी के सांसद है इसलिए वो बदनाम होंगे। और ये हरियाणा की जो हुड्डा परिवार है, हुड्डा परिवार वास्तव में इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ब्रिजभूषण सिंह के पहले हरियाणा ही कुश्ती में सब कुछ दिखाता था, हरियाणा के पहलवान ही दिखाई देते थे। ब्रिजभूषण सिंह के आने के बाद से यूपी, बिहार और इधर हिंदी भाषी क्षेत्रों के और इधर के लोग भी उधर बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुश्ती को लोग जाना। कुश्ती तो मुलायम सिंह यादव ने भी कुश्ती को बढ़ाने के लिए बहुत सा काम किया था,
और विभूषण शरण सिंह जब से आए हैं तब से कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ, ये सब चर्चा में आई है, लोग जानने लगे। ठीक है, आरोप ये नहीं है कि वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट थे तो 11 साल आपका शोषण हो रहा है, 11-12 में आप आरोप लगा रहे हो, 22-23 में आपका शोषण हो रहा है, 14-15 में आरोप लगा रहे हो, 23-24 में। क्या मतलब है? ये सब राजनीति से प्रेरित खेल है। ये क्या है? अभी एक तरह से प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि सरकार को बदनाम करो, कैसे करना है करो। एक तरह से ये चीजें, ये खेल भावना को छत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बात है, पटेल सही कह रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है, इसमें राजनीति को दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजनीति है। आप बताइए, अगर खिलाड़ियों एक मिनट, अगर ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या, आप आम आदमी का क्या मतलब है? उसमें प्रियंका गांधी का क्या मतलब है? आज कल रॉबर्ट वाड्रा का, इनका क्या मतलब है? वो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, राष्ट्र की भावना के इतने दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लोग, तो अब क्या राजनीतिक पार्टी उसमें आ रही है? तो क्या ये 2024 की इसको राजनीतिक जी बिल्कुल ये राजनीति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। शाहीन बाग का प्रदर्शन 1 साल चला था कि हम लोग भी वहां पहुंच जाए और पहुंचकर इन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। और ये राजनीति है गंदी ओछी राजनीति, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको अगर मदद करना है तो खेल के मैदान में उनको उनकी व्यवस्था देकर, उनको सब कुछ देकर उनको मदद कीजिए। अब धरना पर बैठे हुए हैं तो वहां पर दिल्ली प्रशासन है, दिल्ली में शासन है, वो पुलिस प्रशासन को जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। वैसे तो FIR वगैरह दर्ज हो ही गया है, लेकिन जाकर वहां पर और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हो गई है उनको। जी, जो बृजभूषण सिंह पे 2 FIR हुआ है, उस पे आपका क्या कहना है? ये जांच का विषय है। FIR होना आपको आरोपी सिद्ध नहीं करता है। FIR होना जांच के लिए एक आवेदन लिया गया है, आवेदन आया है कि उस पर जांच होगी। अगर बृजभूषण सिंह पाए जाएंगे आरोपी तो उनको उसने कहा दिया कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। एक तरह से यूपी की राजनीति को भाई एक तरह से सीधा समझो ना, तो वो नहीं चाहते हैं, एक विशेष समुदाय, एक विशेष क्षेत्र के लोग नहीं चाहते हैं कि पहलवानी में और लोग भी आगे आए। या कुश्ती जो है मुख्य रूप से हमारा यूपी का खेल रहा है। अक्सर पहलवान पहले यूपी बिहार के कुश्ती लड़ा करते थे, बीच में इन लोगों ने पहलवानी किया, इस सिस्टम को बनाया। हरियाणा कुश्ती संघ को खत्म कर दिया जाए, लड़के से पार्टिसिपेट ना करें, इसके पीछे भी एक कहानी है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सीधा ओछी राजनीति से प्रेरित प्रकरण है। दे रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के आने के बाद से यूपी बिहार के बहुत से लड़के पहलवान हुए, कुश्ती में गए, पहलवानी की मेडल खेले, स्टेट खेले और कई देशों में जाके खेले। उनको उस सर्टिफिकेट के आधार पर रेलवे नौकरी या कहाँ नौकरी मिलती रही है। तो हरियाणा के लोग, हरियाणा वाले चाहते हैं कि यूपी बिहार से अध्यक्षी खत्म हो, और जब अध्यक्षी खत्म हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी वालों को लेंगे नहीं और डिस्क्वालीफाइड करके बाहर कर दिया करेंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये मनसा इसमें कहीं ना कहीं झलक रही है। सर एक चीज और कहता हूँ, एक चीज और आप लोगों ने एक चीज और ध्यान नहीं दिया। जो आंदोलनकर्ता खिलाड़ी हैं, आंदोलनकर्ता जो वहां बैठे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें देखिए सुशील कुमार की पत्नी, सुशील कुमार की साली, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, एक परिवार, एक ग्रुप विशेष बना हुआ है कि हम ही लोग विरोध कर रहे हैं। असल कुमार है, सुशील कुमार के अगला ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे, उनकी पत्नी साली अगला ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। असल तो सारा अपना वर्चस्व, असल मुद्दा तो अपना वर्चस्व बचाना है यहाँ पर कि साहब हम ही ओलंपिक हर साल जाएंगे और हर बार मुंह काला करके आएंगे, पदक के नाम पर अपने देश का नाम डुबा के आएंगे। तो क्यों भाई, हर बार नए को मौका मिलना चाहिए।
हम बैठे हैं, हमने खेला, हमने देखा। अब अगले को तो मौका मिलना चाहिए, तो इनका ये है कि नहीं साहब हम नहीं करने देंगे। एक तरह से सीधा सीधा आप जांच आयोग बन गया, आप जांच आयोग के सामने जाओ, अपनी बात को रखो, साक्ष्य दो, तभी तो आरोप माना जाएगा सर। वो नहीं करना है इन्होंने, नहीं साहब सीधा बचपन इस्तीफा दे, क्यों भाई इस्तीफा, तुम साबित करो हम गलत, हम इस्तीफा दे देंगे। चलो कह तो रहे कि मुझे साबित करो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कल परसों ऑफर भी किया था, आप धरना छोड़ो मैं इस्तीफा देता हूँ, क्यों नहीं धरना छोड़ दिया इन्होंने? अगले ने कहा कि मैं धरना देता हूँ। अभी ये किसी स्टूडियो में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मीडिया के सामने कहा कि आप धरने छूट जाइए, मैं यही इस्तीफा देता हूँ। तो धरना इस्तीफा ही चाहिए, तो धरना खत्म हो जाना चाहिए। एफआईआर भी हो गई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया एफआईआर के, सुप्रीम कोर्ट क्या लग रहा है कि इसको कैसे मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है? एकदम शाहीन बाग का पार्ट 2 करने की तैयारी चल रही है। ये धरना प्रदर्शन ये विदेशों से, दूसरी जगहों से फंडिंग करके इस चीज को किया जा रहा है। जब आप मीडिया वहां पे जो रेसलर है वो ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जैसे किसान आंदोलन चला था उतना ही लंबा चलेगा, तो कैसे, इस पे क्या कहना है? धरना प्रदर्शन बहुत लोग करते हैं, करते रहेंगे, सांच को आंच नहीं, अगर सांच को आंच नहीं आती क्या निकलेगा? निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। तो आपका किसान आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकला, दूसरे आंदोलनों का क्या निष्कर्ष निकला? आप भाई सत्य होगा तो एफआईआर हो गई, जांच हो गई, अगले के साथ कार्रवाई होगी। शशि प्रताप जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है, सही बात कह रहे हैं बघेल जी। अच्छा, बघेल जी सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सही बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, तथ्य की बात और तर्क वाली बात सही कह रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया, जितनी जानकारी के पास है उतनी जानकारी तो कुश्ती के बारे में मुझे नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक व्यू जो देख रहा हूँ इसमें हरियाणा और यूपी बिहार वाला ही कुछ चक्कर दिख रहा है। आप इसको राजनीतिक तरीके से किस तरह से देख सकते हैं? ये देखिए, ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, और अच्छा, और फलाने या ढेमाके जो जाके वहां पर बैठ रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि खाली आप लोग जाके फोटो और वीडियो न्यूज पर बने रहने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं? उन लोगों से जाकर क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम लोग के घर में, परिवार में और किसी भी समाज में और किसी को क्या दिक्कत परेशानी हो, हम लोग की तरफ से मदद, हमारी पार्टी की तरफ से मदद ले लो, ये मदद ले लो, तो ये मदद ले लो। केवल जाना, फोटो खींचना, पीठ थपथपा देना, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, आके घर में सूझ जाना, ये सब बहुत गंदे राजनीतिक है और ये सब गंदे लोगों का काम है। ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब ये है कि आप राजनीति कीजिए, किसी पर लगाइए, किसी का विरोध कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर घर से पहलवानों को, जो पहलवान कहीं पहलवानी नहीं किया, भाई साहब ने बताया कि सुशील कुमार की पत्नी, तब बेटी, तो बेटा, तो फूफा, तो मामा, अरे क्या है, पूरे देश भर में घूम घूम के लोग पहलवान जुटा रहे हैं। अगर वहां सही जांच कर लिया जाए तो वहां पर मुश्किल से गिन के 5 पहलवान मिलेंगे, बाकी भीड़ जुटाने वाले लोग मिलेंगे, और वो भी यही 2-3-4 दलों के लोग। ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये 24 के लिए ही हो रहा है, या हरियाणा से में चला जाए भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष का पद, इसके पीछे मंशा हो सकती है। आप भी राजनीति से जुड़े हैं, रसपा के अध्यक्ष हैं, तो आप वहां पे क्यों नहीं गए? हम किस लिए पार्टियां वहां पे जा रही हैं? हम देखिए, मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। जी, आपने पहले ही बोल दिया वो अच्छी राजनीति है। कफन की राजनीति करता हूँ, मैं कपड़े अभी राजनीति में भी क्रांति आ रही है, राजनीति में भी क्रांति आ रही है, अब राजनीति में भी क्रांति आ रही है, अब राजनीति भी सकारात्मक और सृजनात्मक होती जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे दल पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, एटीट्यूड नहीं। कांग्रेस या बीजेपी का एक एटीट्यूड लेके बैठा हुआ है कि साहब हम ही सबसे बड़े दल हैं। ये चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब राजनीति में पॉजिटिविटी आ रही है। अब लोग नेता का चेहरा देख के वोट नहीं देते हैं, अब नीति और सिद्धांतों को देख करके वोट देते हैं।
लोगों के अंदर ये जागरूकता आना बहुत बड़ा परिवर्तन का या बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन का एक संकेत है। मैं यहाँ से बनारस से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से आऊंगा, उन लोगों के पास जाकर उतने में मैं यहाँ पर किसी बच्चे को शिक्षा की सामग्री दे सकता हूँ खरीद के, या क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी या कुश्ती का पहलवानी करेगा, उसको सारा किट खरीद के दे सकता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, आ जा कोचिंग। मकसद नहीं है। सही बात, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। ऐसा काम करके हम चार पहलवान पैदा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रति आपका समर्थन नहीं है? आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन की बात नहीं है भाई। आप किसी भी चीज के लिए कानून बना है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलती कर दिया है जाने में अनजाने में, तो उसके लिए कानून है ना। आप जाइए कोर्ट में FIR अब हो गया, आप घर जाइए, आप कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देगा। लेकिन जो राजनीतिक ओछी राजनीति और गंदी मानसिकता वाले जो नेता हैं, वो लोग उन लोग को उठने नहीं दे रहे हैं कि तुम लोग बिल्कुल सही कहा। रहने का, खाने का, पीने का पैसा व्यवस्था कर रहे, तुम नहीं बैठे रहो, जमे रहो। ये है राजनीति इन लोगों की। और वो लोग ये नहीं जान रहे हैं कि इससे देश की बदनामी हो रही है, आपके स्वास्थ्य की बदनामी हो रही है, और आपके समाज की बदनामी, जो कुश्ती संघ है उसकी भी बदनामी हो रही है। आप चाहते हैं मुकदमा FIR दर्ज हो गया, आप घर जाइए, आप पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क में रहिए, कोर्ट के संपर्क में रहिए, इनकी जांच अच्छी से करवाइए। विदेशों में खेल के बहाने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग ओलंपिक में चाहे जहां पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं खेल के नुमाइंदे के रूप में, पूरी दुनिया में हमारी छवि को गंदा करने का काम कर रहे हैं। क्या न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं है? क्या कार्यपालिका पर इनको भरोसा नहीं है? कहीं नियम कायदे का संविधान पर भरोसा नहीं है इनको? ये एक दिन फैसला चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और कहता हूँ सर, अभी कुछ दिन पहले कुछ मीडिया में कुछ फोटो वायरल हो रही है। अगर मेरा शोषण होगा तो मैं आपने मेरा शोषण किया है, आपने मुझे प्रताड़ित किया है, तो क्या मैं आपके घर के सारे कार्यक्रमों में खड़ा रहूंगा? आपके घर मेरा आना जाना, आपके साथ फोटो, घरेलू ताल्लुकात भी रहेंगे? दोनों एक चीज साथ हो सकती है? सिर पर जूता और गले में माला दोनों साथ हो सकती है क्या सर? तो फिर वो खिलाड़ी उनके घर भी जा रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह को अपने शादी में बुलवा रहे हैं, उनके यहाँ उनसे आशीर्वाद ले, सारी चीजें हैं। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं मेरा शोषण हुआ, तुमको शर्म नहीं आ रही कैसे हुए कि कल तक उसको अपना वो कह रहे थे, अभिभावक कह रहे थे राज करे तो मेरा शोषण हुआ, राज हजारों का हुआ है, ले आओ जरा इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, महारानी का मुकदमा है इनके ऊपर, इनको भारतीय संविधान के इनके ऊपर उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। या तो साबित करो, आरोप लगाया है तो साबित करो, नहीं तो तुम्हारे अगर साबित हो तो उसको सजा मिले, और नहीं साबित हो तो इनको सजा मिले। ये इस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए संविधान में। देखिए, अब न्यायपालिका को इसमें आगे आना चाहिए, न्यायपालिका को इसमें आगे आना चाहिए। संविधान से चलेगा, संविधान के कानून पर भरोसा रखना चाहिए, और जुडिशियली और प्रशासन के लोग ईमानदारी से इसकी जांच करें, जांच करके जो भी इसमें आरोपित है उसको सजा दें, और अगर यह प्रायोजित है उसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन कौन लोग पीछे से बैकअप कर रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उन लोगों को भी कानून के दायरे में लाकर या साजिशकर्ता के रूप में उन लोगों को भी दंडित करना चाहिए, ताकि भविष्य में खिलाड़ियों के साथ इस तरह का कोई गलत काम ना हो। नहीं, सही बात। तो आपने ये देखा कि हमारे साथ देवेंद्र जी थे, रासपा के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी थे, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। जैसे कि मैंने कि पूछा ब्रिजभूषण सिंह पे जो आरोप लगा है वो क्या, आरोप का आधार क्या है, तो उस पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखा। और भी बहुत सारे इनका कहना ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस पे हमको विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए युवा संदेश। धन्यवाद।